तो देवी की कृपा से ही श्री जी की तरफ हम बढ़ जाएंगे। आप करो तो ऐसा। और प्रभु जैसे दीक्षा मंत्र नहीं मिला अभी तक, तो अगर बिना टूरिस्ट गाइड के शरीर छूट गया तो क्या होगा मेरा? नहीं, वादा है, वादा है। हाँ, आप इसमें भ्रम मत कीजिए, वही परम सत्ता है। वो देख रही कि तुम किधर जाना चाहते हो। जब देवी की आराधना की गौरी जी की, तो जानते हो क्या, मनुजा ही राचिव, बात समझना, मनुजा ही राचिव मिले सोवर सहज सुंदर सावरो। क्या कहा देवी जी ने कि तुम्हारे मन में जो भाव रचना है ना, वही सुंदर सांवरा पति तुम्हें प्राप्त होगा। तो यदि हमारी भावना है कि मुझे राधा रूप का दर्शन हो, तो माँ राधा रूप का दर्शन करा देगी, बड़ी सामर्थ्यशाली है। मुझे आप मिल जाए और माँ मिल जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अभिषेक टंडन जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संसारिक जीवन में रहते हुए ये भी इच्छा होती है कि मेरे प्रियजन भी भक्ति मार्ग में मेरे साथ चलें, या हमारी इच्छा कैसे पूरी होगी? नहीं, आपकी इच्छा से नहीं होगा। वो इच्छा करें भक्ति मार्ग में चलना, तो आपकी इच्छा काम कर जाएगी। अगर वो नहीं चलना चाहते तो किसी को जबरदस्ती इस मार्ग में नहीं चलाया जा सकता। हाँ, जबरदस्ती अपनी भक्ति का हम उनके ऊपर भाव थोप नहीं सकते। वो चाहते हैं तो कल्याण हो सकता है, वो चाहें तो हम अपनी सलाह दे सकते हैं। अगर वो नहीं चाहते हैं तो जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। जबरदस्ती करने पर वो आपका विरोध कर लेंगे, फिर आपकी भक्ति में बाधा पहुंच जाएगी। तो भगवान से प्रार्थना करें कि उनके अंदर भक्ति की चाह पैदा हो जाए, भूख पैदा हो जाए। भूखा हो तब तो भोजन पवाना अच्छा लगता है। अब भक्ति की भूख नहीं, हम उन्हें भक्ति की बात कहेंगे तो हमारी हंसी उड़ा देंगे, वो हमारा उपहास कर देंगे। तो हमें लगता है कि हम भगवान से प्रार्थना करें कि अपने निज जनों के अंदर भी भक्ति का भाव आवे। प्रयास कर सकते हैं? नहीं, इसमें प्रयास भी क्या सफल होगा। आप जैसे चलना ही नहीं चाहते, आप भक्ति में चलना ही नहीं चाहते, हम आपसे कहते हैं नाम जप कीजिए, बड़ा मंगल होगा। बात से ना, जैसे आप कहते हैं काशी में कीर्तन करो, तो हमने स्टार्ट करा है, मतलब श्री जी की कृपा से तो लोगों को जोड़ रहे हैं, लोग आ रहे हैं। वही आ रहे हैं जो आना चाहते हैं, वही जुड़ रहे हैं जो जुड़ना चाहते हैं। हमारी बात, हाँ, हमारी बात समझिए। जो जुड़ना चाहते हैं वो तो जुड़ सकते हैं, और जो जुड़ना नहीं चाहते, हाँ, आप अपने मन को भी नहीं जोड़ सकते। औरों की तो बात जाने दो, अगर जुड़ना नहीं चाहता तो मन को भी नहीं जोड़ सकते। इससे लड़ाई लड़नी पड़ेगी, इसको रौंदना पड़ेगा, इसको मारना पड़ेगा। मन मार्या तन बस में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर। ऐसे कोई खिलवाड़ थोड़ी भक्ति का मार्ग। अगर चाह नहीं है तो हम किसी को नहीं बदल सकते। आप समझो, आप ये समझो कि जिनकी चाह है अंदर कहीं है और दुराचार में लगे हैं, समझना हमारी बात, लेकिन उनके अंदर चाह है काश मैं बुरे कर्म ना करता, तो जहां उनको सत्संग मिलेगा तो एकदम बम जैसा काम करेगा, उनके अंदर एकदम पावर आ जाएगा और सब गंदी बातें छोड़कर वो अच्छे मार्ग में चल देंगे। ऐसे हजारों लोग हैं जो आके यहाँ बताते हैं कि हम 2 वर्ष पहले सुधर गए हैं, आए आज हैं, सत्संग सुनकर 2 वर्ष पहले सुधर गए। तो वो सुधर कैसे गए? हमने थोड़ी कहा, उनकी चाह ने उनको सुधारा। उनकी चाह जो दबी हुई विषयों में थी, उसको पावर मिला सत्संग से, और उस चाह ने विषयों का त्याग किया और वो आगे बढ़ गए। बिना चाह के इस मार्ग में चलना कर, जुनून और जज्बा जरूरी। हाँ, बिल्कुल। महाराज जी, जो चाहते हैं उनसे अपना अनुभव शेयर किया जाए या फिर उनसे भी अनुभव अपना शेयर नहीं किया जाए? नहीं, जो चाहते हैं उनसे अपना अनुभव नहीं, उसको घुमा के शेयर किया जाए। जैसे हमने एक साधक से सुना कि जो नाम जप करता था उसके पास ये विपत्तियां थी, वो सब नष्ट हो गई। उसको बड़ा आनंद मिला। उसको हम कहे अपनी बात रहे, लेकिन घुमा के कह रहे। डायरेक्ट बात कहने में अपने को घाटा हो जाएगा। अपनी बात कहे, हमने उन संत से सुना और ये बात बहुत अच्छी लगी। अगर आप इसको करके देखें तो कई साधकों को बहुत इससे लाभ हुआ। ऐसे कहा जाता है, सीधे अपनी बात नहीं रखी जाती कि हमने ऐसा किया और हमको ऐसा लाभ हुआ, तो फिर आपका मार्ग बाधित हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी अहम है, अहम का नाश नहीं हुआ है। वो अहम घेरा बना देगा और आपकी साधना में विघ्न पड़ जाएगा। ये सूक्ष्म विषय है। आशीष केडिया जी।